नमस्कार दोस्तों, टापर सोला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, ठीक है। और एएसओ परिणाम के बारे में, एजीटीए के विज्ञापन के बारे में, और पीईटी के परिणाम के बारे में, एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी उसके बारे में, और जेई के विज्ञापन के बारे में, इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करी जाएगी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं पहली न्यूज लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में। तो क्वेरी आ रही थी कि सर जो पुराना वीडियो आप बनाए थे उसमें कह रहे हैं एग्ज़ाम लंबा जाएगा क्या। तो आपको बता दूं कि ये सच्चाई यही है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं है आयोग। इस साल तो नामुमकिन है, अगले साल जनवरी में भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। और आपको बता दूं कि 20 फरवरी के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप लोग अगर दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि ये भर्ती अगर एग्ज़ाम आचार संहिता से पहले नहीं होता है तो ये कब इसमें 2 से 3 साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एएसओ में जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम आप जल्दी कराना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी लखनऊ के विद्यार्थी हैं अभी इस महीने नहीं अगले महीने जाके सचिव सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट के लिए 1-2 बार। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी मध्य तक नहीं होता है तो ये एग्ज़ाम जून जुलाई चला जाएगा, और जून जुलाई से कब नवंबर दिसंबर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें कमीशन अभी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है। और जाने पे सर ने यही बोला है कि अभी हम पुराने परिणामों को जारी करने हैं, किसी एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने कोई नहीं होने वाला है आयोग की तरफ से। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में। अगर आप लोगों ने आरओ एपीएस वगैरह का फॉर्म भरा है तो उसके लिए लग जाइए, क्योंकि उसकी परीक्षा तिथि तय है, संभावित नहीं है। उसकी परीक्षा तिथि कंफर्म है और उसी तिथि को परीक्षा होगी, चाहे आचार संहिता लगे चाहे कुछ भी। ठीक है, तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एपीएस की, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए। और अगर आप ईएमआरएस अकाउंटेंट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, उसके बाद आरओ की स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी लेखा परीक्षक से संबंधित जानकारी थी, और कुछ सकारात्मक नहीं थी, लेकिन अगर कुछ इनपुट मिलता है आयोग की तरफ से तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल यही है कि आयोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं है अगले 2 महीने। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों एएसओ परिणाम के संबंध में 2019 का। तो एएसओ के विद्यार्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ यही है कि आपका रिजल्ट वरीयता सूची में है दोस्तों, और यह आपका रिजल्ट अगले महीने हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। जो 3 सदस्यों की कमेटी गठित हुई है उसमें एक प्राविधिक शिक्षा के, एक कार्मिक विभाग के और एक विभाग से संबंधित अधिकारी हैं। और इनकी रिपोर्ट जैसे ही कमीशन को प्राप्त होगी कि क्या कंसीडर किया गया है, और कमीशन अपना रिजल्ट तैयार करके बैठा हुआ है, जैसे ही उधर से इनपुट मिलता है ये 1 हफ्ते 10 दिन में उसके बाद रिजल्ट ये आउट कर देंगे। और यह अनुमान है कि इस महीने के अंत तक कमेटी अपना रिपोर्ट आयोग को सौंप देगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए 10 तारीख के आसपास कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है एएसओ परिणाम से संबंधित। और इसमें बच्चे पूछ रहे हैं सर सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, तो आपको बता दूं सचिव सर के अनुसार सेकंड लिस्ट 100% आएगी। उन्होंने बोला है कि 1 सीट खाली नहीं जाएगी, चाहे दूसरी लिस्ट निकालनी पड़े चाहे तीसरी। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि दूसरी जो भी 1-2 नंबर जिसका भी कम है वो तैयारी उनको डीवी का मौका 100% मिलने वाला है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि अभी तक किसी भी भर्ती की सेकेंड लिस्ट नहीं आई है तो इसमें कैसे आ सकती है। तो आपको बता दूं कि किसी भर्ती में बाद में वैकेंसी ऐड नहीं हुई थी, किसी भी भर्ती में एडिशनल रिजल्ट नहीं निकाला गया था जो इस बार हुआ है। तो सब कुछ पहली बार ही होता है दोस्तों, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये सेकेंड लिस्ट संभवतः नहीं 99.9% है कि आने वाली है। और सेकेंड लिस्ट आने का मतलब कि बहुत से डिग्रीधारियों को इसमें बाहर किया गया है। ठीक है,
अगर सेकंड लिस्ट नहीं आती है तो समझ लीजिए सभी को ले लिया गया, क्योंकि 1500 ही बच्चों ने डीवी कराया है वहाँ पे और 900 करीबन सीट है, 896। तो ये स्थिति है एएसओ संबंधित। आपको हम पहले भी बता चुके हैं यूट्यूब पे कि 371 कैंडिडेट केवल ओ लेवल के थे, ठीक है। और मान लीजिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपना डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जो अवैध तरीके से बैकडेट का ये सब बनवाए हैं उनको दिक्कत होने वाली है, वो बाहर होंगे, ठीक है। और तीसरी न्यूज़ है दोस्तों एजीटीए के विज्ञापन के बारे में। तो एजीटीए के विज्ञापन का काम अभी रुका हुआ है। हालांकि विज्ञापन में किसी प्रकार की अब त्रुटि नहीं है और कुछ दिन उधर भी छुआ था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि नवंबर लास्ट में विज्ञापन देखने को मिल जाए, लेकिन अभी एक विज्ञापन 10 दिन तक किसी प्रकार के विज्ञापन, अगले एक हफ्ते में कोई विज्ञापन आने वाला नहीं है दोस्तों। और ये दिसंबर महीने में आपको एजीटीए के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर 2 साल से आ रही है, क्या लग रहा है कि इस पेट से भी नहीं आएगी क्या? तो आपको बता दूं इस पेट से 100% ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा एजीटीए के। आपको घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, हो सकता है कि दिसंबर में लास्ट तक या दिसंबर मध्य तक विज्ञापन आ जाए और एग्ज़ाम इसका फिर जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला दोस्तों। अगर ये आ गया होता तो अगर होता तो इसी में हो जाता, लेकिन इसका एग्ज़ाम जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। तो ये एजीटीए के विद्यार्थियों के लिए न्यूज़ थी। और एक गुड न्यूज़ मिली है पीटी के परिणाम की। तो पीटी का परिणाम ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इस बार विद्यार्थी कम थे तो कमीशन को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पिछले बार से आधा कैंडिडेट से, पिछले बार 25 लाख कैंडिडेट्स की कापियाँ स्कैन करी गई थी, इस बार 12.5 के आसपास हैं, तो आधे कैंडिडेट हैं। तो ये मान के चलिए दिसंबर लास्ट तक सुनने में आ रहा है जनवरी फर्स्ट वीक में ये पीटी का परिणाम आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। और हो सकता है कि 2-3 नोटिफिकेशन आपको पीटी 23 से भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पीटी के संबंध में गुड न्यूज़ थी और ये परिणाम। और एक वैकेंसी है दोस्तों फार्मासिस्ट की, विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि इसका क्या। तो आपको बता दूं इसके अध्याचन कमीशन के पास हैं और इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो संबंधित विभाग से पत्राचार करा जा रहा है इसके निराकरण के लिए। क्वेरी में लगा दिया गया है मैटर को, ठीक है। संबंधित विभाग अगर इसको करेक्शन करके 10 दिन, अगले 10 से 15 दिन में दे सकता है तो एक छोटी भर्ती का विज्ञापन फार्मासिस्ट की आपको देखने को मिल जाए इसी पेट से, पेट 22 से ही, ठीक है, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में। तो ये फार्मासिस्ट का विज्ञापन संबंधी न्यूज़ थी। और एक न्यूज़ थी जेई के विज्ञापन के। तो जेई का विज्ञापन भी इसी पेट से आना तय है, पेट 22 से। और पदों की संख्या 1500 के आसपास सुनने में आ रहा है रहेगी, ठीक है। तो जेई के जो भी विद्यार्थी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है दोस्तों। ये विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और अगले महीने संभावित है कि विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जेई वाले जो भी हैं आपका विज्ञापन पे ही काम चल रहा है। अगला विज्ञापन हो सकता है कि एजीटी और जेई दोनों एक हफ्ते के अंतराल में जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।